आप लोग भी वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स का यूज करते होंगे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और उनमें ना जाने कितना लाखों रुपया आप लोग बर्बाद करते होंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके जो वजन है वो बहुत कम होता है और वो चाहते हैं कि जो उनका वजन है वो बढ़े, नेचुरल फूड से बढ़े। और जैसे मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी सप्लीमेंट्स को लेकर, जो नेचुरल नहीं होते हैं, मतलब विटामिन और मिनरल्स जो सप्लीमेंट्स हैं उनको लेकर मैंने वीडियो पोस्ट की। वहाँ लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेरीज की कि आप हमें ये चीज़ बताइए कि वेट को हम लोग कैसे नेचुरली इनकी हेल्प से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, वो तो बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, आपका वेट गेन से उनका कोई रिलेशन नहीं है। वो सिर्फ आपके न्यूट्रिशंस की जो कमी रह जाती है आपके बॉडी में, और वो भी तब मैं आपको रिकमेंड करूंगी जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में हैं कि आप नेचुरल तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते अपनी बॉडी पे, और इंस्टेंट आपको ज़रूरत है, आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है उस मिनरल की, उस विटामिन की, तब आप उनकी तरफ जाइए। नहीं तो आप नेचुरल तरीके से अपने बॉडी में इन सारी चीज़ों को पूर्ति कैसे करें वो हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग मार्केट से इतने सारे सप्लीमेंट्स लेके आते हैं, और हम लोग आजकल यूट्यूब पे आप हर जगह देखेंगे प्रोटीन शेक, हर किसी फ्रूट को लेते हैं, उसमें मिल्क डालते हैं और उसका शेक बना देते हैं और उसको पीने को बोलते हैं। तो ये तो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल गया है, अगर आपको वेट बढ़ाना है, आप अगर जिम करते हैं तो आपको प्रोटीन शेक तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बिना प्रोटीन शेक लिए भी हमारे जो बुजुर्ग थे वो पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, हमें उन्होंने पाला है। बिना प्रोटीन शेक के ही हम लोग, पूरा जो हमारा इंडिया का इतिहास है वो रचा गया है। और ना जाने कितने लोग हैं जो बिना प्रोटीन शेक पिए अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं। जिम, आपने कभी जो वर्जिश करने वाले, जो इंडियन वर्जिश होती है, अखाड़े में जो कुश्ती लड़ी जाती है, उन लोगों से पूछा होगा कि वो लोग प्रोटीन शेक लेते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वो लोग असली घी, असली दही, असली दूध, ये चीज़ें खाते थे जिनकी वजह से उनकी बॉडी में पावर रहती थी, हेल्दी होते थे। और अगर आपको मसल्स बनाने हैं, अपने बॉडी बनानी है, जिस तरह की, मतलब आपकी बॉडी में आपको मांसपेशियां बढ़ानी है, इस तरह से अपना वजन बढ़ाना है, तो आप नेचुरल किन किन चीज़ों को खाकर अपना वजन नेचुरली बढ़ा सकते हैं। अगर देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले जब मेरी प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। मेरा जो वेट है वो 55 के नियर पहुंच चुका था, और उससे भी कट डाउन चला गया था। एक बार तो 53 के आसपास हो गया था। तब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, प्लस मैं बेबी फीडिंग पे थी, बेबी को फीड करवाती थी, तो उसकी वजह से मुझ में और ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी। तो मेरे को एक टाइम तक ये लगता था कि मुझे खड़े होने में मुझे वीकनेस लगती थी, कुछ काम करने में मुझे वीकनेस लगती थी, थोड़ा सा मैं अगर काम करती थी थक जाती थी। तो इन सब चीज़ों को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं मतलब करूँ क्या। थोड़ा बहुत मुझे चक्कर हमेशा लगा रहता था। तो ये सारी जो चीज़ें थी, कहीं ना कहीं खून की कमी थी मेरे अंदर, और हीमोग्लोबिन जो मेरा था वो कम था, और बहुत सारी विटामिन बी की डेफिशिएंसी थी, डी की डेफिशिएंसी, ऐसे ना जाने कितने ढेरों मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी से मैं जूझ रही थी। और मैंने सोचा हर चीज़ का जो इलाज है वो ये दवाइयाँ नहीं हो सकती हैं। हर चीज़ जब जैसे जैसे मैं आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए धीरे धीरे। मैं भी हर चीज़ को एकदम से नहीं किया मैंने मेरी लाइफ में, धीरे धीरे मैं हर चीज़ के लिए आगे बढ़ी। मैं भी पहले आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेती थी, अब मैंने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, रीज़न क्या है, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी आज फिलहाल हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें खाकर मैंने अपना वेट है उसको ठीक किया, और मेरा अभी करंट वेट क्या है, और आप क्या कर कर अपनी जो वेट है उसको बढ़ा सकते हैं घर में। और अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं अपने बच्चों का वेट बढ़ाना, अपने जो भी अगर लड़के हैं लड़कियां हैं, सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो हम लोग, मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि मेरा जो डाइट है मैं उसमें क्या क्या लेती हूँ, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको मैं बोलूँ कि जो वेट बढ़ाने के लिए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ चीज़ है वो है केला। केले सभी को अवेलेबल हो जाते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं। देखिए, केला क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली केला जो होता है ना वो पचने में हैवी होता है, गुरु होता है, मतलब अब आयुर्वेद की लैंग्वेज में उसे गुरु कहा गया है, मतलब हैवी होता है। जब हम लोग हल्के हो जाते हैं, जब हम लोग पतले हो जाते हैं, तो हम में क्या होता है, वायु तत्व ज़्यादा बढ़
बढ़ जाता है, एयर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, और हम लोगों में पृथ्वी तत्व जो होता है, अर्थ एलिमेंट, मतलब पृथ्वी हैवी होती है, एयर हल्की होती है, तो हम हल्के हो जाते हैं, मतलब पतले हो गए। पृथ्वी तत्व जिसमें ज़्यादा है, मतलब अर्थ एलिमेंट जिसमें ज़्यादा है, वो गुरु तत्व है, तो गुरु तत्व की चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे जिसमें भी गुरु तत्व है, जो भी चीज़ गुरु है वो हमें थोड़ी ज़्यादा खानी चाहिए हमारी डाइट में, लेकिन अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि जैसे केला है, तो केला अगर आपको 2 बचता है तो आप 2 ही खाएंगे दिन के। ये नहीं कि आप मोटे होने के चक्कर में 4-4, 5-5 केले पूरे दिन ही खा रहे हैं, वो भी गलत है। आप केला खाइए, सुबह उठकर खा सकते हैं, खाली पेट केला खाइए, ब्रेकफास्ट में हमेशा केले को इंक्लूड करिए। और अगर आप पतले हैं तो भी केला खाइए, मोटे बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो थोड़ा सा बचिए, आधा खा लीजिए, ज़्यादा ना खाइए, लेकिन केला ज़रूर रखिए अपने बच्चों की डाइट में। अभी से केला प्लान करना शुरू कर दीजिए। केला बहुत ही अच्छा सुपर फूड है, उसमें 8 तरह के मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भर के उसमें आपको मिलेंगी। एक बहुत अच्छा पैकेज है छोटा सा, जो आपको एक तरह का हेल्थ सप्लीमेंट देगा। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, केले को दूध में घोटकर उसका शेक बनाकर बच्चों को पिला देते हैं या खुद पीते हैं। वो देखिए दूध भी हैवी होता है। अब दूध को आपने केले के साथ मिला दिया, प्लस उसमें आपने मिश्री डाली या खांड, कितना भी आप नेचुरल डाल लीजिए या शहद डाला, सब हैवी है। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो हैवी है पचने में। आप कफ वर्धक है, जब कफ बढ़ेगा बॉडी में तो हैवी, आप मोटे होंगे धीरे धीरे। लेकिन क्या होगा, साथ ही साथ जिनका डाइजेशन वीक है बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये चीज़ें फिर काम नहीं करती। वो क्या होता है, फिर आपने अगर पी लिया आपका पेट अपसेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें इसलिए आयुर्वेद मना करता है कि 2 हैवी जो चीज़ है उनको बैलेंस करके ही खाना चाहिए। आप केले के साथ, दूध के साथ उसे कंबाइन ना करें, क्योंकि दोनों, आपने कभी ऐड देखी होगी न्यूज़ पे या टीवी पर, वहाँ पर लिखा आता है केले के लिए या दूध के लिए, दूध हमेशा लिखा आता है कि दूध संपूर्ण आहार है। कभी भी आप बॉर्नविटा का ऐड देखिएगा या कोई भी जो ड्रिंक्स होते हैं उनका ऐड देखिएगा, नीचे दूध के साथ जिन्हें लिया जाता है हमेशा लिखा आता है दूध संपूर्ण आहार है। तो दूध संपूर्ण आहार है, मतलब दूध के साथ आप कुछ नहीं लीजिए, मतलब केला आपको नहीं लेना है, दूध अकेला ही काफ़ी है अपने आप में। अगर आपको दूध के साथ में कुछ लेना ही है, आप ड्राई फ्रूट मिल्क बना के पीजिए। मैं क्या करती हूँ, केला, जैसे मैं सबसे पहले जब मैं उठती हूँ मॉर्निंग में, उसके बाद में मैं एक ड्रिंक लेती हूँ कोई भी। मैं त्रिफला जूस ले लेती हूँ, कभी कभी मैं तुलसी पानी ले लेती हूँ। जैसे अभी वायरल था ये जो सर्दी जुकाम का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, उस टाइम पे आप तुलसी ड्रॉप्स ले सकते हैं, गौमूत्र ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको सूट करता है वो आप ले लीजिए मॉर्निंग में। उसके बाद में मैं जो अपना सबसे पहला ब्रेकफास्ट के लिए 8:30 बजे मैं लेती हूँ दूध, वो भी ड्राई फ्रूट्स का। क्योंकि क्या है, ड्राई फ्रूट्स का दूध कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगी वीडियो के अंदर। रात को मैं भिगोती हूँ ढेर सारे बादाम, ढेर सारे से मतलब है मेरा, यहाँ मैं 2 लोगों के लिए दूध बनाती हूँ, मतलब मेरा बेटे के लिए भी बनाती हूँ, वो इसी में से हो जाता है। 5 बादाम मैं लेती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, 5 मेरे लिए, ठीक है। बादाम आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप चाहते हैं आपके चश्मे का नंबर भी जल्दी से जल्दी उतरे, तो जो नेचुरल इंडियन ब्रेड होती है बादाम की, जो नेचुरल इंडियन जैसे कि जिसे बोलते हैं गुलबंदी बादाम, वो आप ले सकते हैं। कश्मीरी बादाम जो होते हैं आप वो ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। मामरा बादाम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, नहीं तो नॉर्मल बादाम आप भिगो दीजिए। सुबह उठिए, उनको छीलिए, उसकी छिलका हमेशा उतार कर खाइए, क्योंकि जो छिलका होता है वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता शरीर में जाकर, छिलका उतार दीजिए। रात को यहाँ पर मैं 6 से 7 मुनक्का भिगोती हूँ, पर पर्सन 6 to 7 मुनक्का, मेरे हस्बैंड के लिए 6, मेरे लिए 6। एक अंजीर भिगोती हूँ, एक हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए, ठीक है। ये पैकेज हो जाता है, एक तरह का बन जाता है। ये आप अपने बच्चों को अभी से देना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप चाहते हैं उनका नेचुरल तरीके से वेट बढ़ाना, वेट वैसे नहीं बढ़ाएगा कि एकदम से फुला देगा, मतलब उनमें एक तरह से स्फूर्ति आ जाएगी। पूरे दिन थके थके फील करते थे वो चीज़ नहीं होगा, लथार्जिक फील करते हैं वो चीज़ नहीं होगी, एनर्जेटिक रहेंगे। ये वाली चीज़ के लिए ये सारी जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं ये हेल्थ सप्लीमेंट है, बलवर्धक हैं, दिमाग को तेज करेंगी, साथ ही साथ आपके जितनी भी बॉडी में डेफिशिएंसी है उनको कवर करेंगी। तो ये चीज़ें मैं भिगोती हूँ। इसमें आप 1-2 अखरोट भी डाल सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगी, नहीं तो बादाम, मुनक्का और अंजीर इनफ है। अब बहुत सारी चीज़ों में पैसा वेस्ट करते होंगे, जैसे मेकअप खरीदने में, बहुत सारे कपड़े खरीदने में, बहुत सारी चीज़ें जो कि यूज़ नहीं होने वाली है आपके घर में, उन चीज़ों में, ऐसी चीज़ें मैगी के पैकेट्स लाने में, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स और तरह की, यहाँ से थोड़ा कट ऑफ हो जाइए। इन चीज़ों में पैसा डालना शुरू कीजिए, देखिए आपकी हेल्थ में कैसे सुधार नहीं होता है।
थोड़े से कॉस्टली लगते हैं, लेकिन आप अगर इसको रूटीन में बना लेंगे और अपना जो सेविंग है गलत जगह से उठाकर सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, आपकी हेल्थ के लिए अगर आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ को लेकर। अब ये जो मिल्क है इसको सबको मैंने कूट कर पीस लेती हूँ, रात को सबको भिगोना है, उसके बाद में इनको आप पीस लीजिए। मुनक्का और अंजीर आप नॉर्मल खा लीजिए, इसका पानी भी पीना है, इसका पानी नहीं फेंकना है मुनक्का और अंजीर का। उसके बाद में आपको जो ये बादाम कूटे हैं, अखरोट कूटी है, उसको डालना है दूध में। दूध यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ देसी गाय का। फिर से मैंने आपको कहा, देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाना चाहती आपको कि मैं कितना लग्जरी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है घर बनाने में, कपड़े खरीदने में, ज्वेलरी खरीदने में, वो इन्वेस्ट कहीं नहीं है। जब तक आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देगी, आप वो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप उसका कभी भी भरपूर लाभ नहीं ले पाएंगे। वो कम कर दीजिए, इनमें ज़्यादा कर दीजिए। उसके बाद में मैं देसी गाय का घी लेती हूँ। देसी गाय का घी, ये जो घी आता है थोड़ा कॉस्टली आता है, 1900 रुपये का इतना 1 किलो घी है। अब आप बोलेंगे इसमें ऐसा क्या है कि जो नॉर्मल घी में नहीं है। देखिए नॉर्मल घी जो होता है A1 गाय का, वो A2 गऊ और जो A1 काऊ होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये कभी हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि जो A2 काऊ है वो इंडियन, नेचुरल इंडियन ब्रीड है, जो कि हमारे जो कृष्ण जी ने जो जिस गाय के दूध की, जिस गाय के माखन की बात की थी ना, वो इंडियन काऊ है A2। और जो A1 है वो जर्सी गाय हैं, और जो बाहर की गाय हैं वो है A1। A1 जो गाय का दूध होता है, घी होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, उल्टा आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन जो A2 काऊ है उसका जो दूध है वो अमृत तुल्य है। मैंने आपको किसी वीडियो में आई थिंक बताया था कि जो A2 काऊ है उसके दूध में गोल्ड की मात्रा भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूध में से आप गोल्ड निकाल लोगे। वो जो गोल्ड होता है वो आपकी हेल्थ के लिए होता है, वो आपके शरीर में जाके आपकी जो गोल्ड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा, लेकिन आप उसमें से इसे ढूंढ के नहीं निकाल सकते हो ना, वो वाली चीज़ है। तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है A2 काऊ का मिल्क। अब ये जो दूध आता है, आप किसी भी तरीके से आपके आसपास नियर बाय लोकेशन पे A2 काऊ का मिल्क अवेलेबल देख सकते हैं। कहाँ से आप लोग यूज़ करते हैं आपका, जैसे दिल्ली में मैं मंगवाती हूँ, क्षीरधाम है, शेरधाम है, इनका मैं मंगवाती हूँ। ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं और 56 रुपीज़ का आई थिंक ½ kg मिलता है हमें। मैं 1 किलो मंगवाती हूँ। एक कप ही, थोड़ा कम खा लो, लेकिन एक कप जो भी खा रहे हो वो हेल्दी खा लो, मेरे कहने का मतलब ये है। इसमें मैं दूध को बॉईल करने के लिए मैं इसमें जैसे मैंने यहाँ पर बादाम पीसे थे, मैंने जो अखरोट पीसी थी वो मैं डाल देती हूँ। इसके साथ थोड़ी इलायची डाल देती हूँ, थोड़ी 4-5 मतलब पर पर्सन 4 काली मिर्च इसमें डालती हूँ। इसमें मैं डाल दूँ थोड़ी अदरक और काली मिर्च मैं यहाँ पर क्यों डालती हूँ, क्योंकि सारी जो चीज़ें हमने यहाँ पर डाली ना हैवी हैं, बहुत डाइजेशन को थोड़ा अच्छी तरह भी, ये नहीं कि पीने के बाद में आपके पेट में दर्द हो जाए और बैठे आपके पचे ही नहीं। काली मिर्च और अदरक क्या करेगी, डाइजेशन का काम कर रही है। यहाँ पर जो भी आप लोग उसमें मतलब डाल रहे हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आपको पचने भी तो चाहिए शरीर में, तो आपको डाइजेस्ट करेगी। अदरक का और काली मिर्च का काम होता है आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करना, आपकी जठर अग्नि को तेज करना। तो अगर आप इसके साथ में ये चीज़ पियोगे तो जल्दी डाइजेस्ट होगा, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम लोग जब ये उबल जाएगा अच्छे से, थोड़ा उबालेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद में इसमें मिश्री फोड़ के डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए। उसके बाद में मिश्री डल जाएगी, अच्छे से मीठा हो जाएगा दूध। मीठा अच्छा होता है पीने के लिए, ऐसा नहीं है कि मिश्री अच्छी नहीं है, चीनी है, थोड़ा मीठा खाना ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। जो अगर आप लोग वेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो नेचुरल मीठे की ओर जाइए, जैसे मिश्री है, खांड है, शक्कर है, इन चीज़ों को खाइए, बहुत हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा। इनमें भी मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं जो आपको इनसे भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल जो जिनमें मीठा नहीं होता है उन्हीं चीज़ों से हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, इनसे भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें जब ये बंद, मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पर केसर भी डाल देती हूँ, जैसे आपके पास में अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना केसर के भी आप पी सकते हैं। केसर भी अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। इसके बाद में बंद कर देना है दूध को। दूध जैसे ही बंद हो जाता है थोड़ा नॉर्मल हो जाने दीजिए उसको, नॉर्मल टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं, नॉर्मल। उसके बाद में मैं यहाँ पर डालती हूँ 1 चम्मच देसी गाय का घी, जैसे मैंने बताया। पहले नहीं डालना, जब ये बॉईल हो रहा है तब नहीं डालना है, बाद में डालना है, गैस ऑफ करने के बाद में, ठीक है।
घी को बॉईल नहीं करना, ठीक है। घी डालने के बाद में आपको इसे अच्छे से बॉईल करना है, इसको अच्छे से फेंटना है। फेंटने से क्या में होता है, फेंटने का मेरा मतलब है एक ग्लास में लिया और उसको जैसे फेंटते हैं, लस्सी फेंटते हैं उस तरह से फेंटने से हमेशा जो दूध का वो पचने में थोड़ा कम भारी होता है, मतलब लाइट हो जाता है डाइजेस्ट होने में। फेंटने का बेनिफिट यहाँ पर ये होता है, इसीलिए फेंटा जाता था। हमारे जो कल्चर है उसमें फेंटने का यही है कि मम्मी जब दूध देती थी वो इस तरह से फेंट के देती थी, ठीक है। ये आपने डाला। अब उसके बाद में आप इसके अंदर कुछ और डाल सकते हैं, जैसे कि आप थोड़े फूल मखाने डाल सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हैं तो आप थोड़ी पिस्ता डाल सकते हैं, और जो भी आपको मतलब लगता है कि दूध के साथ में खाया जा सकता है वो चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डाला, इसको बिना छानना नहीं है। अब इसको बिना छाने के कप दूध डाल दीजिए, एक एक कप में। कप नॉर्मल ज़्यादा मत लीजिए, आधा आधा ले लीजिए, और उसके बाद थोड़ा अपने बच्चे को, मैं अपने बच्चे को भी दे देती हूँ थोड़ा सा इसमें से, और वो भी पी लेता है, हम लोग भी पी लेते हैं। ट्रस्ट मी, इसको पीने के बाद, ये इतना सा होता है बट इसको पीने के बाद आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे तक भूख नहीं लगती। इतना हैवी होता है, इतना टेस्टी होता है। एक बार पीने की आदत डाल ली, आप यकीन मानिए आपके स्किन का कलर, आपके जो बॉडी का टेक्सचर पूरा चेंज हो जाएगा। आपका जो मतलब दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा, सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। आपके बच्चों को अगर एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, याद उनका अच्छा होगा, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी होती जाएगी। ये जो दूध है बहुत कमाल का है। इसके साथ में अगर आप लोगों ने 2 से ढाई घंटे बाद में इतना इनफ है, उसके बाद आप चाहें तो 2 से 3 केले ज़रूर खाएं एक दिन में। 2 केले इनफ हैं, 3 खाना चाहें, जैसे मुझे ना केले बड़े अच्छे लगते हैं तो मैं 2 से 3 खा लेती हूँ इजीली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मुझे इजीली डाइजेस्ट होता है बनाना। खाना खाने के बाद भी बनाना खाया जा सकता है, खाना खाने से पहले भी बनाना खा लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसे खाने के साथ खाया जा सकता है। बाकी बनाना और आम 2 ऐसे फ्रूट हैं जिसे खाने के साथ आप खा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें अगर आप खाना चाहते हैं तो उसे दूध के साथ नहीं लेना है। दूध के और जो फ्रूट और दूध और खाना तीनों में गैप रखना है, 2-2 घंटे का कम से कम, ठीक है। अब आपने बनाना खा लिया, बनाने के तुरंत बाद आप अपना जो भी डेली ब्रेकफास्ट है वो कर लीजिए। डेली ब्रेकफास्ट में क्या खाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आज मैं आप लोगों को एक चार्ट मतलब डाइट चार्ट बता रही हूँ, सभी के लिए है, सभी फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं वो ना करें, हेल्दी रहने के लिए ये डाइट चार्ट फॉलो करें। ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आपको आपकी जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। उसके बाद में आपको क्या खाना है, अब हाँ आप लोग या तो चने की रोटी खा सकते हैं। चने की रोटी कैसे, काले चने ले लीजिए, उसको पिसवा लाइए। जो नॉर्मल कच्चे काले चने होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, छिलके वाले है ना, वो भुने हुए चने नहीं, भुना चना नहीं खाना आपको। भुना चना भी अच्छा होता है लेकिन वो आटे उसका नहीं बनाना, उसका कुछ और सत्तू बना के पी सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन काले चने जो पिसवा लाइए, चने का आटा ले आइए, 1 कप चने का आटा, आधा कप गेहूं का आटा मिक्स कर लीजिए, प्याज डाल लीजिए, थोड़ा हरी मिर्च, अदरक, जिस तरह से मिस्सी रोटी बनाई जाती है आप वो बनाकर खा सकते हैं। अब इसको जब मिस्सी रोटी बनाते हैं ना, लोग क्या करते हैं, पराठा बनाने के चक्कर में आगे पीछे घी लगाना शुरू कर देते हैं रोटी के। वो बिल्कुल मत करें, पराठे के अंदर घी लगाएं, 1 चम्मच डाल दीजिए, अच्छे से फोल्ड कीजिए पराठे को, बेलिए, उसके बाद उसको नॉर्मल रोटी की तरह सेक लीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत ही लाजवाब जो इसका टेस्ट है वो उभर के आता है। और उसके खाने के साथ में 2 से 3 चम्मच जितना हो सके आप घी खा लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरे दिन में कम से कम भी नहीं तो 7 से 8 चम्मच घी ज़रूर रखती हूँ अपनी डाइट में, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा नहीं सुबह ही लपेट लिया 7 चम्मच शाम को, फिर तो मैं आपको इस कैमरा में भी नहीं आने वाली हूँ। लेकिन मैं 6 से 7 चम्मच ईजीली रात के खाने तक, बड़े 6 से 7 चम्मच, छोटे वाले नहीं बात कर रही मैं, टीस्पून नहीं बात कर रही मैं, टेबल स्पून की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये आप खा लीजिए, कभी कभी मेरा उससे ज़्यादा हो जाता है लेकिन कम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या खाना है,
पूरे दिन में सिर्फ आपको बीच में फ्रूट्स लेने हैं। आप उसके बीच में अब बिल्कुल नहीं कि दोपहर में भी खाना ही है, शाम को आप कुछ भी खा लीजिए। आप दलिया खा सकते हैं, आप खिचड़ी खा लीजिए, आप दाल चावल खा सकते हैं आप, लेकिन हैवी चीज़ रात को नहीं खाएं, जैसे कि राजमा चावल, चने, छोले, इस तरह की चीज़ें ना खाएं। जैसे आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जितना आपका पेट है उतना खाएं। ओवर ईटिंग मत करें, ओवर ईटिंग से कहीं आप मोटे नहीं होने वाले, आपका पेट है वो खराब होता जाएगा। एक सिंपल सा रूटीन है जिसको सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, सभी लोग। और जब भी आप हफ्ते में कम से कम एक बार हैवी दालें ज़रूर खाएं, जैसे कि राजमा आपने खा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार खा लीजिए। कभी छोले खा लिए, कभी चने बना लिए, हफ्ते में एक बार। पनीर खा लिया, पनीर बहुत ज़्यादा नहीं खाना, पनीर से कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, पनीर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है आपकी हेल्थ के लिए। हमें मिसगाइड किया जा रहा है कि पनीर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आयुर्वेद कहता है कि जो पनीर का पानी होता है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा है, वो आपके आंतों की सफाई करता है, लेकिन जो उसका पनीर है जिसको हम लोग रखते हैं और उसका पानी हम लोग फेंक देते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना करें। आप कभी इडली सांभर खा लीजिए मॉर्निंग में बनाकर। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक चैनल अपलोड करूंगी जहाँ पे मैं आपको हेल्दी तरीके से हेल्दी कुकिंग सिखा सकूं। मैंने पहले किया था, लेकिन कोई रीज़न के वजह से वो, जब मेरा अकाउंट हैक हुआ था, वो बंद हो गया था चैनल। तो मैंने दोबारा से अब सोच रही हूँ करने का। मुझे थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं ये सब चीज़ें थोड़ी लेट कर पाती हूँ, लेकिन मैं जल्दी करूँगी। आप हेल्दी तरीके से, जैसे कुकिंग को इडली को फर्मेंट किया जाता है मेथी डालकर, दाना मेथी डालकर, उस मेथड से ये जो इडली है वो बनाएं, ढोकला बनाएं। बहुत हेल्दी होता है, उसमें विटामिन B12 भर भर के होता है। घर में अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से, चाची से, ताई से, किसी से भी अचार बनवाएं। अचार कौन सा? आंवले का, नींबू का, ठीक है, 2 अचार बहुत हैं। ये बनवा कर रख लें, स्टोर करके रख लें, ठीक है, और उनको खाएं हमेशा दिन में। रात के टाइम अचार ना खाएं, रात को टाइम फिर अचार अच्छा नहीं होता। अब रात का खाना हो गया, दिन का खाना हो गया, उसके बीच अब रात को सोते समय क्या करना है? सोते समय हमेशा 1 ग्लास देसी गाय का दूध या नॉर्मल दूध जो भी आपको अवेलेबल है वो ज़रूर पी के सोएं, ज़रूर से ज़रूर। इवन भैंस का भी दूध आपको मिलता है, वो लेकर सोएं। मैं रात को जब सोती हूँ तब मैं 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच च्यवनप्राश, जिसे आप लोग कहते हैं च्यवनप्राश, वो मैं लेती हूँ। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर जो आपने खजूर का नाम सुना होगा, खजूर भी लेती हूँ। 2 खजूर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। 1 गिलास दूध के साथ, गर्म दूध होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता, मतलब पीने के जितना, गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, क्योंकि रात का टाइम है ना, फिर वो घी फिर यहाँ जम जाएगा। सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा गर्म, गर्मियों में थोड़ा गुनगुना लेती हूँ, सर्दियों में थोड़ा गर्म लेती हूँ। वो आप ले लीजिए और उसको सिप करते करते पी लीजिए। पहले च्यवनप्राश खा लीजिए और 2 खजूर हमेशा खा लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। उसके कम से कम 1 घंटे बाद आपको सोना है। अब खाना खाने के एकदम बाद में आपको दूध नहीं पीना है, कि जैसे आपने खाना 7 बजे खाया तो दूध आप 10 बजे पी लीजिए और फिर 10:30 तक ऐसा कुछ नींद हो ही जाती है, 10:30 तक हम लोग सो ही जाते हैं फिर। तो ये मेरा एक सिंपल सा रूटीन है, कहीं कोई झंझट नहीं कि ये बनाओ वो बनाओ। और जितना हो सके घी खाइए अपनी डाइट में, नेचुरल डाइट फॉलो कीजिए, देखिए चुटकियों में आपका वेट बढ़ता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।